हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं 2-3 चीज़ों पे बात करूँगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी दुविधा बनती है, आपकी तैयारी में बाधा बनती है। मेरे पास प्रश्न भी आया था, मैं उसी बात करूँगी। पहला चीज़ तो ये कि अभी जस्ट मैंने एक कमेंट देखा जिसमें ये लिखा था कि दीदी मैं डिमोटिवेट तो होती हूँ, लेकिन आपकी बातों से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, मैं कोशिश करूँगी। तो आपको पहला काम तो ये है ना कि कोशिश नहीं करना है, आपको एकदम दावे के साथ डंके की चोट पे कहना है कि नहीं मैं करूँगी, और अब की बार चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं ये एग्ज़ाम निकाल के रहूँगी, मैं ये परीक्षा निकाल के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मुझे करना है। कोशिश वाला जो शब्द होता है ना, कहीं से ये थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ता है। आप खुद बोल के देखिए ना कि कोशिश करूँगी और ये कि नहीं मैं करूँगी, तो दोनों में अंतर है। तो कोशिश नहीं करना है किसी को भी। आपको 100% करना है, करना है, करना है, किसी भी दम पे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये परीक्षा निकालनी है, चाहे मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, दिन-रात जगना पड़े, खाना ना मिले, रूखा-सूखा 2 रोटी, नमक रोटी जो भी मिले, मैं इस तरह से खा के पढ़ाई करूँगी, करूँगा और मुझे परीक्षा निकालना है, कोशिश नहीं, 100% निकालना है, ठीक? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि कई दिन से मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, मेरे दोनों चैनल पे आ रहा है, वो मेरी बहन है, वो ये क्वेश्चन कर रही हैं। तो ये कि जैसे अनमैरिड लड़कियों के ऊपर बताइए कि जैसे 27 से 30 साल की जो एज होती है शादी वाली, तो इसमें क्या होता है कि घर के लोगों का दबाव ये बनता है कि क्या किया मतलब शादी के लिए, और हमको टेंशन है पढ़ाई का, तो कैसे क्या करें? एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए हो सकता है कि मेरी बात वही बात है कि मैं स्पष्ट बात करूँगी, मेरी बात थोड़ी-सी आपको ऐसा लगे कि डायरेक्ट बोला जा रहा है, लेकिन वो ज बहुत ज़रूरी है। जो रियली है मैं वही बात बता रही हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि यही बात एग्ज़ैक्टली हो सकता है कि आपके ऊपर आपके घर का माहौल कुछ और हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे ये 27 से 30 या जब से लड़कियों या लड़कों की शादी की मतलब उम्र हो जाती है ना, तो घर में बात चलने लगती है। हमारे पढ़ाई का भी करियर बनाने का भी यही टाइम आता है। ऐसे सोचिए कितना मतलब ये टफ टाइम होता है। यही वो उम्र है जिसमें हर लड़के-लड़की बहकते हैं, उनको मन करता है घर बसा लें, दुनिया उनको बड़ी अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ, जिनका शादी-विवाह हो गया है बहुत ही अच्छा है, मेरा भी हो जाता तो मैं भी सब कुछ कर लेता। एक तरफ उसी में करियर भी बनाना है, तो आदमी ना दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करना रहता है, बहुत ही दुविधा वाली स्थिति, बहुत ही टफ ये कंडीशन है। अधिकतर ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उस वाले रास्ते को पकड़ लेते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना कि किसी से मन लगा लेना, किसी से बातें करना, वहाँ पे शादी-विवाह की बात हो रही है, किसी से अट्रैक्शन में आ जाना, और एक तरफ बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो ये रास्ता पकड़ते हैं कि नहीं मुझे अपना करियर चुनना है, तो इसीलिए ना करियर बनाने वालों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। और वही बात है कि जो बेरोज़गारी जो बढ़ रही है ना, उसकी भी एक वजह ये भी मान सकते हैं हम। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शादी की बात चल रही है। एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपके घर में आपकी सुनी जाती है, बच्चों को समझा जाता है, तो मैं एक अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि शादी के बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे जाके चेंज होती है ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि परिवार आपको पढ़ने नहीं देगा, हो सकता है परिवार आपका बहुत अच्छा मिले, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी चेंजेज़ होते हैं ना हमारे जीवन में, कि हमारा मन जो एक हम एकाग्रचित्त करके अभी हम पढ़ाई में लगाते हैं, वहाँ पे जाने पे ज़रूर बदल जाता है, और आपको सोचना पड़ता है, दूसरों के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है, और नए-नए शादी के जब बाद होता है तो ज़रूर सोचना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी ना कि जब तक अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आप मतलब 27 से 30 को बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है, पहले करियर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपकी बात सुनी जाती है, समझदार पेरेंट्स हैं, तो आप इस चीज़ को रोक सकते हो। और मैं एक बात बता दूँ, अगर लड़की ना पहले से, या लड़के कोई भी अगर अपने पैर पे खड़े हैं ना, तो शादी करने के बाद जो आनंद है वो ले भी पाते हैं। इसलिए क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। जब नई-नई शादी होती है ना, तो कहीं बाहर जाना है या कोई चीज़ हो या कोई खरीदना कुछ भी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। वही जेब खाली रहती है ना, तो वो भी कुछ समय तो अच्छा लगता है, 1-2 महीने तो बहुत अच्छा लगता है ना? लगता है कि हाँ, ये मतलब सपनों की दुनिया में इंसान रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हकीकत सामने आने लगती है, 2 इंसान एक छत के नीचे रहने लगते हैं, जब ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं, घर-गृहस्थी होने लगता है ना, तो फिर वो कलह बन जाता है, पैसा एक वजह हो जाती है झगड़ा होने की। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि करियर को पहले चुनिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद भी कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात, आप डिस्टर्ब तो 100% होने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी मतलब है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप सोचिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसके साथ ही कहूँगी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अक्सर मैं अपने इस उम्र के बच्चों की मैं बात करूँ, लड़कों की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, कि वो ये सारा जो होता है ना, पेरेंट्स के ऊपर थोप देते हैं, ये जो सारी वजह होती है शादी की। लेकिन कहीं न कहीं से इसमें कुछ वजह ऐसी भी होती है कि लड़के या लड़कियों का खुद होता है ना कि मेरी शादी हो जाए।
और उसके बाद हम कर लेंगे, ऐसा उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो सबसे प्रायोरिटी पे उनको ये चीज़ महसूस होती है। तो वो अपनी बात को अपने पेरेंट्स के माध्यम से कहने का प्रयास करते हैं कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरे घर वाले कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा तो नहीं कि कहीं आपका ही ऐसा हो रहा हो कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे करना है। तो इस चीज़ से आप खुद देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है। अगर करियर को आपने चुना है, तो आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ही लगता है कि नहीं मैं शादी के बाद कर सकती हूँ, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी यही चीज़ करना है और करियर को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको जो मन करता है वो करिए। लेकिन मैं यही कहूँगी ना कि पहले करियर को चुनिए, क्योंकि कई माँ-बाप भी रिश्ता देखने जाते हैं या कुछ भी होता है, तो कहने लायक रहते हैं कि हाँ, मेरी लड़की या मेरा लड़का इस जॉब में है। कहने का मतलब सिर ऊँचा रहता है, हर तरह से ऊँचा रहता है, ठीक है? ये एक बात हो गई। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जैसे ना एक और कमेंट आया था कि हमेशा 1 या 2 नंबर से मैं रह जाती हूँ। तो देखिए जो 1 या 2 नंबर वाली जो टीस होती है ना, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, बहुत ही तकलीफ वाली होती है। मेरा भी एक बार ऐसे हुआ था 1 नंबर से। तो ऐसा होता है ना कि यार एक क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा मैंने किया होता, थोड़ा-सा मेरा ये साल बर्बाद नहीं होता, ऐसा लगता है। तो अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेफ़िनेटली ये मान के चलिए ना कि आप सक्सेस 100% होंगे। बस वही बात है कि जहाँ तक ज़ोर लगाए थे, थोड़ा-सा और ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। आपको होपलेस होने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखिए जानते हैं क्या है, जो 1 नंबर से रुक जाता है ना अक्सर, ये आपको कमी आपकी पता चल गई होगी, क्योंकि आपने अच्छा खासा मेहनत किया था। तो ये कमी क्या है, रिवीज़न की। थोड़ा-सा और रिवीज़न हुआ होता तो आप बॉर्डर पे रहते ही नहीं, आगे बढ़ते। तो इसलिए जैसे फिर मेरे पापा ने कहा था, जानते हैं? फिर एक चीज़ मेरे पापा ने कहा था, जब मेरा 1 नंबर से रुका था, मैं बहुत तकलीफ में थी। जब मैं पापा-मम्मी के पास बैठती थी, तो मैं कहती थी मेरा 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। तो पापा ने कहा कि तुम क्यों बॉर्डर पे सोचती हो? बॉर्डर पे क्यों सोचना है कि आप ये सोचिए कि आपको सबसे टॉप पे रहना है। तो जब आप ऐसा सोच के पढ़ेंगे, तो फिर ये वाला तो टेंशन ही नहीं रहेगा ना कि मैं 1 नंबर से फेल हो गई, 1 नंबर से पास हो गई। तो ये चीज़ आप भी हर चीज़ को इतने अच्छे से तैयार करिए कि आप बस पास होने से मतलब मत रखिए कि मेरा निकल जाए। बस ये सोचिए ना कि मुझे टॉप पे रहना है, नंबर 1 पे रहना है। तो जब नंबर 1 सोचेंगे, तो नहीं भी नंबर 1 होगा, तब भी आप एक अच्छे लिस्ट में रहेंगे। वहाँ से ना कोई वेटिंग की झंझट रहेगी, ना ये रहेगा कि मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। तो इसीलिए और आपकी तैयारी देखिए अच्छी खासी है, आप 1 नंबर से रहे, थोड़ी-सी रिवीजन की कमी है और ये मान के चलिए, एक चीज़ और मान लीजिए कि जैसे है ना किसी चीज़ का समय होता है, आप होपलेस मत होइए कि मेरा 1 नंबर से रुक गया तो अब मैं मतलब क्या करूँ? हमेशा मेरी किस्मत खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी चीज़ का समय होता है। आप यहाँ तक आए, आपको रास्ता दिखाया गया, आपकी थोड़ी-सी कमी की वजह से 1 नंबर से रह गया, तो आप ये सोचिए ना कि अभी मेरा समय नहीं है, हाँ, आने वाला समय मेरा होगा। अब मुझे जितना मैंने मेहनत किया था उसका दुगना-तिगुना मुझे मेहनत करना है। तो देखिए, कोई भी सक्सेस पाना जो होता है, वो कठिन नहीं होता है, मैं बार-बार कहती हूँ। वो बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। बस प्लान करना रहता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। कोई भी देखिए घर का ही काम ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कब हो जाता है जब हम बिना प्लान के कोई काम करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम क्या कहते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन कोई काम नहीं करेंगे। घर का मैं बात करूँ, घर की बात मैं करूँ क्योंकि ये ज़्यादा समझ में आएगा, सभी लोग करते हैं। मैं घर की साफ-सफाई या कुछ भी मैं कुछ ना करूँ 10-15 दिन, छोड़ दे रही हूँ। और एक दिन उठूँगी, जिस दिन लगेगा कि हाँ, अब कोई मेहमान आने वाले हैं, घर पे कोई आने वाला है, तो उसी दिन उठूँगी, सब कुछ सफाई कर डालूँगी, सब कुछ मैं कर डालूँगी, 1 दिन में। ऐसा नहीं हो सकता और मान लीजिए आप 1 दिन में कर भी पाते हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत स्टेमिना आप कर पाते हैं, तो आप सोचिए आपको मेहनत कितनी पड़ेगी। वो जो धूल है, धूल-धक्कड़ है, आप गंदगी है, वो सारी चीज़ जमा हो चुकी हैं। अब उसको साफ करने में आपको बहुत मेहनत लगने वाली है और आप अगर सुबह से लगेंगे ना, रात तक भी, आपके अंदर भी तो जान होनी चाहिए काम करने के लिए इस तरह का। और वहीं पे अगर आप रोज़ थोड़ी-थोड़ी सफाई करते रहेंगे, आप सेक्शन बनाइए ना कि आज मुझे किचन साफ करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। करते ही हैं घर में सब गृहिणियाँ, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो बाँटिए उस चीज़ को, तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। जैसे क्या है आज संडे था, तो जैसे मेरी भी छुट्टी संडे था, कोई छुट्टी नहीं थी, तो अब पूरे हफ्ते का काम तो मैं क्या करती हूँ ना कि सैटरडे को ही ज़्यादातर काम निपटा देती हूँ, ताकि संडे को मेरा भी सफाई का रहता है ज़्यादातर घर की। तो लेकिन सैटरडे को ही जैसे ड्रेस वगैरह है, अपना ड्रेस है, कपड़े-लत्ते और बाकी चीज़ धोने-वोने वाला काम जितना भी है, सब कुछ सैटरडे को शाम को निपटा देती हूँ और थोड़ा काम ये संडे को बचा लेती हूँ। तो मैं 2-3 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ अब सब कुछ करने के बाद। बाँटना पड़ता है, इससे पढ़ाई भी है। तो आपको भी
रोज 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 अगर करते रहेंगे ना, तो एक दिन अचानक से आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। और मैं बता दूं, एक दिन वाली पढ़ाई में तो कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि जब एग्जाम का डेट निकल आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगी, परीक्षा वो आ जाएगा, प्रश्न पत्र आएगा तब मैं, कुछ नहीं, तब तो आप गए काम से। अगर आपको वही बात है कि 10-15 लोग अगर टॉप लिस्ट में है, अगर उस लिस्ट में आपको भी आना है, तो फिर आपको अभी से, वो बच्चे ना उस तरह की पढ़ाई जो आप उस समय करने की सोच रहे हैं, वो बच्चे अभी से कर रहे होंगे। तो सोचिए कि आपको क्या करने की जरूरत है। आप समझदार हैं। अब कोई भी ना समझ नहीं, ना समझ जानते कब होता है, वो बच्चा होता है जो एलकेजी नर्सरी में होता है, जिसको समझ नहीं होती है, बैठो तो नहीं बैठेगा, नहीं उठ के भागेगा, वो बच्चा ना समझ होता है। हम लोग समझदार हो चुके हैं, परिवार हो चुका है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब अपने, बार बार मैं कहती हूँ कि अपने आप से भी पूछिए जरा बैठ के कि क्या करना है मुझे। अगर भाई देखिए, दो चीज है, करना है कि नहीं करना है, बीच वाली स्थिति नहीं कि मैं, वही बात है कोशिश करने वाली बात है, मैं कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा, नहीं, करना है कि नहीं करना है। करना है तो फिर दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको कंप्लेन नहीं होनी चाहिए लाइफ से कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। आपको करना ही पड़ेगा, उसे तकलीफ में करना पड़ेगा। और नहीं करना है तो मैं तो ये कहती हूँ कि फॉर्म में भरना छोड़ दीजिए। कम से कम चैन से जो भी है काम धाम करिए, 2 रोटी नमक रोटी खा के गुजारा करिए, संतुष्ट रहिए। तो 2 में से एक काम करिए, अगर सब कुछ चाहिए तो मेहनत करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।